Hello children, I am again here to teach you lesson 6 of your Rise and Shine, the desert fair. Desert means sandy place, जिसको आप रेगिस्तान कहते हो, जहाँ हर जगह आपको रेत ही रेत दिखाई देती है. And fair is मेला. I hope you all have seen trade fair in GIC ground and Numaish at Numaish ground. You all have seen fair और मेला. हम बात करते हैं आज डेजर्ट फेयर की. डेजर्ट जहाँ रेत ही रेत चारों तरफ दिखाई देती है, वहाँ पर कोई फेयर कैसे लगा सकता है और वहाँ का फेयर कैसा होता होगा, आज हम सब उसके बारे में जानेंगे. ये स्टोरी है राजस्थान में होने वाले डेजर्ट फेयर की. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. Thousands of people visit some of these each year. One state of India is most famous for its fairs and festivals, that is Rajasthan, which has a big desert. इंडिया जो है उसको हम खाली मेलों और फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों की भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर टाइम कभी कोई मेला कभी कोई त्योहार होता ही रहता है. हिंदुओं में तो खास तौर पे रोज ही कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट सम ऑफ दीज ईच ईयर. और हज़ारों लोग जो हैं इन मेलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं. और इंडिया की जो एक मोस्ट फेमस स्टेट है जहाँ पर फेयर्स और फेस्टिवल सबसे ज़्यादा होते हैं, वो है राजस्थान, जो कि एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है. ऐसी एडवर्स कंडीशंस में जहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रात को थोड़े सा ठंडा होते ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को ठंडा हो जाता है, तब भी वहाँ के लोग फेयर्स और फेस्टिवल्स को मनाने से नहीं चूकते. तो राजस्थान के लोग जो हैं वो मनाते हैं डेजर्ट फेयर. देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है. Jaisalmer is a famous town near the desert. The desert festival is held here every year in the month of February. जैसलमेर का किला आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. जैसलमेर जो है वो एक टाउन है डेजर्ट के पास, और डेजर्ट फेस्टिवल जो है यहीं पर सेलिब्रेट होता है हर ईयर मंथ ऑफ फरवरी में, यानी कि फरवरी महीने में हर साल जैसलमेर टाउन में डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फोक डांसेस लाइक घूमर, मोरिया एंड कलबेलिया. ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल देयर आर म्यूजिक एंड डांस शोज. दे आर हेल्ड ऑन द डेजर्ट सैंड्स बिलो द जैसलमेर फोर्ट. The Kalbelia dancers wear long black skirts and blouses embroidered in silver. These shine in the moonlight. राजस्थान का जब ये डेजर्ट फेस्टिवल होता है तो उसका मेन अट्रैक्शन जो है वो घूमर, मोरिया और कलबेलिया डांसेस होते हैं. आपको घूमर डांस दिखाई दे रहा है अभी. नेक्स्ट आ रहा है कलबेलिया डांस. इन डांसेस में जो है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसके जैसलमेर फोर्ट पे होता है. ये देखिए आप, कलबेलिया में जो है ब्लैक ड्रेस पहनी है और सारा सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है इसका और सिल्वर ज्वेलरी है. जब मून लाइट में फायर के अराउंड डांस किया जाता है ब्लैक ड्रेस में विद सिल्वर एम्ब्रॉयडरी एंड सिल्वर ज्वेलरी, तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है. Dancers dance around fires. Musicians play instruments like the ढोलक, सारंगी and drums. Dancers जो होते हैं वो डांस करते हैं चारों तरफ, किसके? फायर, अराउंड द फायर, आग के चारों तरफ. म्यूजिशियन जो संगीतज्ञ होते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ढोलक, सारंगी और ड्रम. एक स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा था सारंगी कौन सी है जब मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था. अब सारंगी को ध्यान से देख लेना. एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल देयर इज अ परेड ऑफ कैमल्स. इट इज ऑल वेरी कलरफुल इन कंट्रास्ट टू द डल ब्राउन लैंड. और इस फेस्टिवल का एक और मेन पार्ट क्या है? परेड ऑफ कैमल्स. कैमल्स की, ऊंट की परेड होती है.
डल ब्राउन लैंड के कंट्रास्ट में जब कलरफुल से डेकोरेटेड हुए हुए कैमल्स परेड करते हैं तो बहुत ही सुंदर सीन दिखाई देता है। मैनी पीपल कम टू जैसलमेर फॉर द फेस्टिवल। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसलमेर आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। खाली देखते ही नहीं हैं, दे टेक पार्ट इन इट एंड एन्जॉय देमसेल्व्स। वो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और एन्जॉय भी करते हैं। देयर आर कैमल राइड्स एंड अ गेम कॉल्ड कैमल पोलो। कैमल राइड्स भी होती हैं। कैमल राइड तो आप सब ने भी की होगी ना, ट्रेड फेयर में, नुमाइश ग्राउंड में जब भी फेयर लगता है तो वहाँ पर डेकोरेटेड कैमल्स आपको दिखाई देते हैं। और आप तो सबसे ज़्यादा जिद करते होगे, मुझे भी एक राइड करा दो मम्मा पापा, एक राइड करा दो। और कैमल पोलो 2 टीम्स के बीच में कंपटीशन होता है कैमल्स का, और जो टीम विनर होती है उसी को प्राइज़ मिलता है। There are interesting competitions like camel races, a turpentine competition and a Mr. Desert contest. बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपटीशन होते हैं। कैमल रेसेस होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सेकेंडली आपको दिखाई दे रहा है टर्बनटाइन। टर्बनटाइन मीन्स पगड़ी बांधना। सुंदर सी पगड़ी सबसे कम टाइम में कौन बांधेगा, दैट इज टर्बनटाइन कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि दिन में तेज़ धूप होती है राजस्थान में, तो अपने हेड को गर्मी से बचाने के लिए वहाँ के लोग टर्बन यूज़ करते हैं। तो टर्बन टाइम कंपटीशन होता है कि कौन सबसे सुंदर टर्बन टाई कर सकता है। नेक्स्ट है मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट। जैसे मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है, ऐसे ही राजस्थान के इस डेजर्ट फेस्टिवल में मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट होता है। जो भी स्मार्टेस्ट पर्सन होता है उसको मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट में विनर अनाउंस किया जाता है। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट मस्टैच कंपटीशन, सबसे लंबी मूंछों का कंपटीशन। डेजर्ट में मूंछें भी बड़ी बड़ी रखने का एक फैशन है, एक ट्रेंड है। तो इस कंपटीशन के लिए तो लोग सालों पहले अपने आप को तैयार करते हैं कि सबसे लंबी मूंछें जिसकी होंगी वो विनर होगा। तो मैंने जिसकी आपको पिक दिखाई है वो है मिस्टर राम सिंह चौहान, जिनकी जो मस्टैच है वो 4.29 मीटर लंबी है। वो भी 11 नवंबर 2020 तक थी, उसके बाद तो और भी लंबी अब तक हो चुकी होगी। मे बी वन डे यू विल सी द फेस्टिवल एंड एन्जॉय योर सेल्फ। लास्ट में जो ऑथर है लेसन का वो आपके लिए एक विश कर रहा है कि काश एक दिन ऐसा भी आपकी लाइफ में आए जब आप इस डेजर्ट फेस्टिवल को देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाएं और इसको एंजॉय करें। आई होप आपको चैप्टर समझ भी आया होगा और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बाय बाय।